नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में हम ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे कि स्थलाकृति किस प्रकार और कैसे निर्मित होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया है उसके दौरान ठोस, तरल, द्रव और तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं वो निकलते हैं और वो पदार्थ है वो धरातल पर जमा होते हैं, तब अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और ये स्थलाकृति हैं वो लावा का जमा होने से अनुकूल दिशा के अकॉर्डिंग बनती है। तो हम इन स्थलाकृतियों को दो प्रकार भागों में बांट सकते हैं। पहला है बाह्य स्थलाकृति और दूसरा है आंतरिक स्थलाकृति। जो बाह्य स्थलाकृतियों को हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृति और दूसरा है दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है। और सॉरी, अभियांत्रिक जो स्थलाकृति है उसमें उसके पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा है उसके जमाव होने से बनती है। उसमें बैथोलिक, लैकोलिक, फैकोलिक, लेपोलिक, सिल्डाइक स्टॉक आदि स्थलाकृति है। जबकि भ्राय में जैसे लावा गुम्मद, शंकु, पठार और क्रेटर, कोल्डेरा और इसके सिवाय जो जैसे मेषा, ज्वालामुखी द्वीप आदि स्थलाकृति हैं वो इसके बाह्य स्वरूप हैं। तो हम सबसे पहले बाह्य स्वरूपों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बाह्य स्वरूपों में पहले हम देखते हैं शंकु। कि जो शंकु है ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाला स्थलाकृति है जो एक पहाड़ी नुमा होती है और यह त्रिकोणाकार होता है। ठीक है। जो ज्वालामुखी से निकलने हुए पदार्थ से बनता है, इसके अनेक स्वरूप हैं। तो हम पहला यहाँ देखेंगे अम्लीय लावा शंकु। कि अम्लीय लावा शंकु है, इसका जो ढाल है ये तेज होता है। ठीक है। और इसका निर्माण है वो गाढ़े लावे से होता है। और क्योंकि इसमें देखते हैं कि आंतरिक भाग से जो गैस और ताप निकलता है उसके कारण ये लावा तेजी से जमा होता है। और इसमें चटकन और संधियाँ पड़ जाती हैं इस वजह से। और इस प्रकार की जो आकृति हम देखेंगे तो पीलियन या वल्केनियन ज्वालामुखी में देखने को मिलती हैं। दूसरा है पैठिक लावा शंकु। कि इस लावा में बेसाल्ट की अधिकता होती है और सिलिका की मात्रा है वो कम होती है। और लावा धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है। धीरे ठंडा होने के कारण ये दूर तक फैल जाता है और इसका जो आकार है शील्ड की तरह होता है। उदाहरण में हम देखें तो हवाई धूप में इस प्रकार के शंकु देखने को मिलते हैं। तीसरा है मिश्रित शंकु। इसमें अम्लीय और पैठिक दोनों प्रकार के लावा है उनका मिश्रित होता है। और इसमें देखेंगे कि लावा की जो परतें हैं उसमें राख, पंख, ठोस शिलाखंड, चूरे आदि हैं वो जमा होते हैं। और इस प्रकार के जो मिश्रित लावा होता है इससे मतलब सबसे ऊंचे प्रकार के शंकु है वो मिश्रित लावा से ही निर्मित होते हैं। और उदाहरण में हम देखेंगे कि जापान का फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी शंकु है वो मिश्रित शंकु है। नेक्स्ट है सिंडर शंकु या राख शंकु। कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय लावा ना निकल के उसमें राख, धूल, ठोस जैसे शिलाखंड आदि वो निकलते हैं। और इन पदार्थों से निर्मित जो शंकु होता है उसे सिंडर शंकु कहते हैं। ठीक है। इसे राख शंकु भी कहते हैं। और उदाहरण में मेक्सिको का जोरलो जो शंकु है वो सिंडर शंकु है। नेक्स्ट है परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु में ये है कि जब ज्वालामुखी का मुख अवरुद्ध हो जाता है तो एक नया
नया मुख तैयार हो जाता है, नए मुख से होके लावा निकलता है और इस प्रकार जो कई नलियाँ बन जाती हैं और आसपास छोटे-छोटे शंकुओं का निर्माण होता है, उसे परपोषित शंकु कहते हैं। और उदाहरण में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता में इस प्रकार के शंकु निर्मित होते हैं। घुमावदार शंकु जब कई बार लावा बहुत अधिक गाढ़ा ना होकर उसके ज्वालामुखी मुख के आसपास जमा हो जाता है और उससे निर्मित जो लावा होता है वो घुमावदार होता है। उससे निर्मित जो आकृति होती है उसे घुमावदार शंकु कहते हैं। उदाहरण में संयुक्त राज्य अमेरिका का डेविल्स डोम घुमावदार शंकु का उदाहरण है। और अगला है गेओ शंकु कि जो महासागर की तली है उस पे जब ज्वालामुखी उद्गार का होता है तो उस पे जो निकलने वाला पदार्थ निक्षेपित होता है तो उसे गेओ शंकु कहते हैं। अब शंकु के सिवाय दूसरी जो आकृति है वो क्रेटर है। ठीक है, क्रेटर के ज्वालामुखी का जो मुख होता है जिससे पदार्थ निकलता है और इस कीपाकार मुख को क्रेटर कहते हैं। और जब विस्फोट तेजी से होता है तो ये एक गहरे गड्ढे के रूप में निर्मित हो जाती हैं। और जो ये मुख है ये लगभग 500 मीटर से लेके कई किलोमीटर तक चौड़ा होता है और इसकी गहराई 150 मीटर से लेके 1000 मीटर तक रहती है। और कई बार हम देखते हैं कि क्रेटर का जो मुख अवरुद्ध हो जाता है तो उसमें अन्य मुखों से होकर जो लावा निकलता है तो उसमें छोटे छोटे और क्रेटर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे घोंसलाकार क्रेटर कहते हैं। और जब ज्वालामुखी मुख अवरुद्ध हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, ठीक है, तो एक छोटी झील का निर्माण होता है, उसे क्रेटर झील कहते हैं। नेक्स्ट, कॉल्डेरा की जो क्रेटर है उसका मुख अवरुद्ध हो गया पर ज्वालामुखी जब भयंकर विस्फोट के साथ निकलती है तो वो क्रेटर का मुख टूटकर और चौड़ा हो जाता है, उसे कॉल्डेरा कहते हैं। ठीक है, इसका व्यास 8 से 10 किलोमीटर तक होता है। अब ये देख लो कि कॉल्डेरा में और क्रेटर में इतना सा अंतर है कि क्रेटर है उसका मुख छोटा होता है और कॉल्डेरा है उसमें ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है लावा पठार। जो लावा पठार है वो दरारी उद्गार से निर्मित आकृति है कि इसमें निकलने वाला जो लावा होता है वो पैठिक होता है और दरारों के द्वारा निकलता है। पैठिक होने के कारण ये दूर पतला होता है और दूर तक जमा होता है। दूर तक जमा होने के कारण ये समतल मैदान के रूप में निर्मित हो जाता है और ये समतल मैदान जब धरातल से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है तो इसे में लावा पठार कहते हैं। और एक चीज़ और है कि इस लावा पठार के जो निकलने वाला मतलब इसमें जो भूमि निर्मित होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और ऊबड़-खाबड़ होती है। भारत में दक्कन का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका कोलंबिया पठार है वो लावा निर्मित पठार है। मेषा कि जब लावा परतदार चट्टानों में जमा हो जाता है तो अपरदन के दौरान वहाँ एक टोपीनुमा आकृति निर्मित हो जाती है जिसे टोपीनुमा आकृति जो लावा से ढकी हुई होती है उसे मेसा कहते हैं। ज्वालामुखी द्वीप कि जब ज्वालामुखी का उद्भेदन यानी ज्वालामुखी का उद्गार जब समुद्र के अंदर होता है तो जो निकलने वाला पदार्थ है उससे निर्मित जो आकृति है उस निक्षेपित उस आकृति को लावा द्वीप कहते हैं या ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब बाह्य आकृति के बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के जमाव होने से बनने वाली स्थल आकृति के बारे में बात करेंगे। तो पहला है बैथोलिथ। जो बैथोलिथ है उसमें यह है कि जो लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊबड़ खाबड़ रूप में गुंबद रूप में जमा हो जाता है उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। और ये उदाहरण के स्वरूप हम इसे कहते हैं कि मैग्मा का भंडार ही बैथोलिथ है। अब फेकोलिथ
कि जब आंतरिक शैलों में लावा का जो जमाव है वो लहरनुमा आकृति में हो जाता है, उसे फेकोलिथ कहते हैं। और इस लहरनुमा आकृति में जो गुमुद्रुमा आकृति है, यानी उल्टी कटोरी की तरह जो आकृति होती है, उसे लैकोलिथ कहते हैं। और सीधी कटोरी जैसी आकृति होती है या छिछली झील जैसी आकृति होती है, उसे लैपोलिथ कहते हैं। जब लावा का जमाव परदा चट्टानों में क्षितिज रूप में होता है तो उसे में सिल कहते हैं, है ना। और जब जमाव सिल की मतलब क्षितिज के बजाय लंबवत होता है और ये गोलाकार लंबवत आकृति को हम डाइक कहते हैं, ठीक है। फिर डाइक के बाद में एक चीज और है इसमें, ज्वालामुखी प्लग कि जब ज्वालामुखी की जो नली है जिससे होकर लावा निकलता है उसका मुख अवरुद्ध हो जाता है, तो इस ज्वालामुखी लंबी नली को ज्वालामुखी प्लग कहते हैं। अब आंतरिक स्थलाकृति के सिवाय ज्वालामुखी से निर्मित अनेक और गौण आकृतियां हैं या गौण क्रियाएं हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। तो पहला है गीजर, इसको उष्ण फव्वारे भी कहते हैं। अब गीजर में ये है कि ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो धरातल से निकलने वाले गर्म जल के जो फव्वारे हैं उन्हें ही गीजर कहते हैं। अब ये कैसे निर्मित होते हैं ये देखने की बात है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो उसके धरातल की का भाग चौड़ा होता है, उसमें होके पानी है वो उसके आंतरिक चट्टानों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप और चट्टानों के दबाव के कारण वो पानी है वो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। और जब वही वाष्प बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे गीजर का रूप ले लेती है। जितना अधिक तापमान होगा, यहाँ जितना अधिक दाब होगा, उतना ही तेजी से गीजर निकलेगा। और जैसे ही तापमान कम होगा आंतरिक भाग का, वैसे ही वो गीजर शांत हो जाएंगे। तो और इन गीजरों का अगर हम उदाहरण देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क, आइसलैंड, न्यूजीलैंड आदि में गीजर के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला है धुआंरे, कि ज्वालामुखी से जब राख और लावा निकलना बंद हो जाता है तो वहाँ जब कभी कभी गैस और वाष्प जैसी चीजें निकलती रहती हैं तो उसे कहते हैं धुआंरे, ठीक है। और अलास्का का 10,000 धूम छिद्र की घाटी इसका विश्व में सबसे बड़ा धुआंरा है और इस धुआंरे से हमेशा गंधक निकलती रहती है। और धुआंरे का जो दूसरा नाम है वही है सोल्फतारा कहते हैं। ज्वालामुखी पंखवाहा, कि ज्वालामुखी वाष्प के साथ जब उसके आंतरिक भाग से चट्टानें घुलकर बाहर निकल कीचड़ के रूप में जमा होती हैं तो उस कीचड़ को ही ज्वालामुखी पंखवाहा कहा जाता है या ज्वालामुखी इसे पंखवाहा या ज्वालामुखी पंख कहते हैं। इसके जो उदाहरण है वो आइसलैंड के में काफला और सिसिली में पैटनो ज्वालामुखी पंखवाहा के उदाहरण हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित है स्थलाकृति बाह्य और आंतरिक, उसके बारे में हमने इस अध्ययन में इस टॉपिक में अध्ययन किया है और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। धन्यवाद।